हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हमने जो है वो 17वीं प्रश्नमाला पूरी कर ली है। 17वीं प्रश्नमाला में हमने एक टॉपिक नहीं पढ़ा जो कि है आपके बहुलक वाला। ठीक है दोस्तों, बहुलक वाला टॉपिक आपके इस साल के लिए हटा लिया गया है। इस साल आपको वो टॉपिक पूछा नहीं जाएगा, तो उस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। बाकी पूरा चैप्टर जो है हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप में से जिन किसी को भी वो चैप्टर देखना है तो उस चैप्टर के सभी वीडियोस हमारे चैनल्स में उपलब्ध है। आप जाके जो है हमारे चैनल से इस पूरे चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना सिलेबस मैथ का पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जो भी आपको मैं पढ़ाई करा रहा हूँ ना, वो आपके न्यू सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग ही है। उसके अनुसार ही जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको बेफिक्र होकर पढ़ना है और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ने को दे रहे हैं, वो आपको पढ़ना है और आपको जो है मेहनत करते जाना है। बाकी रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो अब जो है आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा चैप्टर सबसे लास्ट है, चैप्टर नंबर 18। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर नंबर 18 में हम पढ़ेंगे आपकी प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता जिसे कि हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी में जो है हम क्या पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता की अवधारणा हमने कहाँ से लाई, किस तरीके से ये प्रायिकता शब्द आया, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हम प्रायिकता की बात करें ना, वैसे तो प्रायिकता के पीछे जो है इतिहास बहुत सा है, लेकिन हमें यहाँ पे इतिहास पढ़ना नहीं है कि कोई यूनानी दार्शनिक थे, उनको जो है व्यापार में कुछ मतलब संभावित जो उनको मुनाफा होता है, जो लाभ होता है, वो लाभ कितना होगा, किस तरीके से होगा, उनको पहले से जानकारी पता करनी थी। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रायिकता का कंसेप्ट लाया था। तो वो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि प्रायिकता होती क्या है और किस तरीके से इस प्रायिकता का यूज हम करके सवालों को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रायिकता की हम बात करें ना, प्रायिकता का सिंपल सा मतलब क्या है कि कोई भी घटना है, ठीक है दोस्तों, एक पूरी घटना है, तो उस घटना के होने की संभावना कितनी है। ठीक है दोस्तों, हम बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो कि बारिश आने वाली है, तो अब जो है आप दोस्त जैसे कि कोई दो बात कर रहे हो और किसी एक दोस्त ने कहा कि यार आज जो है बारिश आने की संभावना 50-50 है। तो ये जो है आपने क्या बोला है? प्रायिकता तो बोली है ना कि 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपने प्रायिकता बोली है। कोई दोस्त बोल लेगा कि नहीं, यह बारिश होने की प्रायिकता तो 40% है, कोई बोलेगा कि 20% है, कोई बोलेगा 80% है। तो वो क्या बोल रहा है? वो संभावना ही तो बोल रहा है ना। गणित में कहीं ना कहीं जो है क्या बोल रहा है? संभावना। ठीक है दोस्तों, तो वही संभावना जो है, उसी संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। कि किसी घटना के होने की संभावना जो है वो क्या है, उसे हम प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक सबसे बेस्ट उदाहरण है आपके टॉस करने का। टॉस करने का मतलब आपने सुना होगा, जैसे कि स्पेशली क्रिकेट के मैच में जब मैच स्टार्ट होता है ना, उससे पहले टॉस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब टॉस में क्या होता है, कोई भी एक टीम का कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन आते हैं, उसमें से कोई भी एक टीम का कैप्टन जो है वो टॉस को चुनता है। जैसे कि वो बोलता है कि ये जो सिक्का होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो पट होता है और एक चित होता है। पट को हम टेल बोलते हैं और चित को हेड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैप्टन क्या कहता है कि मैं तो जो है वो चित लूंगा। जैसे सिक्के को उछालते तो वो बोलता है कि मेरा पट आएगा या फिर हेड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है गणित वाले, तो हमें क्या पूछा जाता है कि सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता जो है क्या है, मतलब हेड आने की संभावना जो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। लेकिन इससे पहले जो है हम ये समझते हैं कि प्रायिकता का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे जो है आप अच्छे से लिखना। देखिए दोस्तों, प्रायिकता जिसे हम ई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ई। प्रायिकता ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे हम? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। यह जो है हमारा क्या होता है, जो प्रायिकता होती है ना, जो संभावना होती है ना, उसका फॉर्मूला है संभावना निकालने का, कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब ये अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है, इसे हम समझते हैं। जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला, किसको उछाला? सिक्के को। अब सिक्के को उछालने पर आपको क्या बोला गया कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, ये जो है आपको बोला गया।
अब सबसे पहले तो जो है आप यह देखिए कि सिक्के को उछालने पर परिणाम कितने आ सकते हैं, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। एक तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दोनों साथ साथ आ नहीं सकते। तो कुल परिणाम कितने हुए, 2 ही तो परिणाम हुए ना। तो कुल परिणामों की संख्या जो है वो कितनी है, 2। कुल परिणाम 2 है। अब इसमें से जो है आपको क्या पूछा है कि हेड आना, मतलब एक ही तो परिणाम है ना, 2 तो नहीं है कि हेड और टेल। एक पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने की जो है प्रायिकता मतलब अब अनुकूल जो परिणाम, अनुकूल मतलब हमारे फेवर में, ठीक है दोस्तों, हमारे फेवर में कितने परिणाम है, एक ही तो परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो अनुकूल परिणाम जो है वो कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, बात होगी। अनुकूल परिणाम आपको पता चल गया और कुल परिणाम पता चल गया। तो जो है आप प्रायिकता कैसे निकालोगे, देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटे कुल परिणामों की संख्या 2, तो कितना होता है यह 1/2। ये जो है हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से जो है हम हेड आने की, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ये जो आपका फार्मूला मोस्ट है। ठीक है दोस्तों, सबसे मैंने इसी फार्मूले के ऊपर जो है आपकी पूरी प्रायिकता 18वीं प्रश्नमाला है, और छोटी सी हम जो है इसको 1 या 2 लेक्चर में पूरी कर लेंगे। अब खास बात क्या आती है पता है इसमें, ये जो आपके बुक में नहीं, मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि आप, जैसे कि आपको बोला गया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप तो जो ये मैथ से गए हो, लेकिन किसी आप बड़े एक्सपीरियंस आदमी के पास गए तो वो जो है मतलब जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो वो क्या बोलेगा आपको, आपने उसको बोला कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो हमें क्या बोलेगा पता है कि ये सिंपल सी बात है ना कि 50% है, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, 50-50 है ना। तो उसने क्या बोल दिया कि 50-50 है। और 50-50 का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 50% का मतलब देखिए 50% का मतलब क्या होता है 1/100। तो 50/100, तो 0 से 0 काट लिया और 5 दूनी 10, तो प्रायिकता जो है वो 1/2 ही आती है। देखिए यहाँ पे भी 1/2 प्रायिकता और यहाँ पर भी 1/2 प्रायिकता। मतलब वो जिस संभावना की बात करते हैं ना, जिस हम 50-50 की बात करते हैं ना, तो वो 50-50 है क्या आखिरकार, वो हमारी प्रायिकता ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमें बात समझ में आ चुकी होगी कि प्रायिकता एक्चुअल में क्या है। आपको जो आप अपने भाषा में जो बोलते हो ना संभावना, वो जो है उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी प्रायिकता का कुछ छोटा सा कंसेप्ट है। अभी इस प्रायिकता के ऊपर जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो है वो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या आ गया है, जिसे हम इसे दर्शा सकते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला आ गया है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या को आप n बोल सकते हो बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, जिसे आप n और m बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो है या फिर ऐसा कर लो, इसे m बोल लो और इसे आप n बोल लीजिए। तो आपके पास e का फॉर्मूला जो है वो क्या आ रहा है, m/n। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके पास प्रायिकता का फॉर्मूला आ गया। हम अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग केसेस देखते हैं। केस क्या हो सकते हैं, अलग अलग स्थितियाँ क्या हो सकती है। अब आपको ऐसा भी तो बोल दिया जाता है ना कि प्रायिकता जो है आपको संभावना बोल दी जाती है। जैसे कि आपने कहीं बोला कि आज तो बरसात होगी, आज तो जो है बारिश होगी, फिक्स है, 100% फिक्स है। अब 100% का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। 100% का मतलब देखिए 100% का मतलब 1/100, ये आपने लिख लिया, तो 100 में 100 का भाग दिया तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, 100% का मतलब यही होता है कि यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता जो है, निश्चित घटना है ना वो, कि वो घटना होगी ही होगी, तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक ही होती है। ये बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप अपनी भाषा में इसे रिलेट कीजिए। आप बोलते हो कि इस घटना के होने की प्रायिकता, तो ये तो घटना जो 100% ही होगी। जैसे कि कोई मैच है, ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि ये मैच तो जो है वो अब 100% यही जीतेगा। अब 100% का मतलब क्या हो गया, 100 100/100, 100/100 मतलब 1। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। किसी निश्चित घटना की, किसी निश्चित यह बात जो है आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी एक निश्चित घटना, तो उस निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा जो क्या होती है, एक होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात हम जानते हैं इसमें, देखिए अब इसको जो है आप कैसे संबंध, मतलब यहाँ से जो है ई का मान 1 कैसे लाना है, तो किसी घटना का निश्चित होना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक थैला है, ठीक है दोस्तों, अब एक थैले में
5 गेंद है लाल, 5 क्या गेंद है, लाल गेंद है। अब उसमें से एक गेंद जो है हमें उठानी है। अब आपको बोल लिया कि इस थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी। अब आप खुद सोचिए ना कि एक थैला, उसमें 5 जो गेंदे वो 5 के 5 लाल गेंदे है, और आप जो है इसमें से कोई भी एक उठा हुए हो और आपको बोला कि इसमें से जो क्या संभावना है कि जो उठाई गई गेंद है वो लाल होगी, तो आप जो क्या बोलोगे कि ये तो क्या बकवास सा क्वेश्चन है, ये तो 100% जो भी बॉल उठाएंगे वो लाल ही निकलेगी। तो आप जो है इसको कैसे समझोगे। देखिए दोस्तों, आपके पास जो है वो कुल परिणाम कितने हो गए, 5। ठीक है दोस्तों, कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम आपके पास हो गए 5। अब अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम वो कितना हो गया आपके पास। अब देखिए दोस्तों, अनुकूल परिणाम जैसे कि बॉल एक थैले में 5 गेंदे, 5 के 5 लाल है ना। अब लाल के आपको पूछा तो लालों के जो 5 लाल है उस लाल के बारे में गिनोगे तो 5 लाल गेंदे हैं, तो ये आपने गिन लिया। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 5 बटे कुल परिणाम 5, तो 5 में 5 का भाग दिया तो आपके पास ए का मान जो है वो 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आपको बेसिक बताता चल रहा हूँ, इसके बाद हम बुक के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर जो है और भी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब कोई घटना जो है, कोई घटना ऐसी भी होती है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फुल एकदम जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आसमान एकदम साफ है और आपको बोल दिया गया कि आज बारिश हो सकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि बिल्कुल नहीं हो सकती, चांस ही नहीं कि जो है बारिश होगी। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी घटना जो है संभावना कुछ है ही नहीं। तो किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये भी जो आप समझ लीजिए, किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात जो है आपको समझनी है कि कोई भी अनिश्चित घटना है, उस अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 1 ही होती है। सॉरी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ये 2 बात जो है आपको समझनी है। आपको जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो यह जो है आपका बेसिक हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस प्रायिकता में। स्टार्ट में थोड़ा सा बोरिंग है इस प्रायिकता में, बाकी इसके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी है। इतने ईजी है कि आप जो है सोचोगे कि यार इसके जो नंबर है वो बिल्कुल फ्री के नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए प्रायिकता जो है आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि देखिए, जो प्रायिकता होती है ना, उस प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। कैसे होता है, देखिए दोस्तों, कोई भी घटना है, कोई घटना उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ऐसी घटना जो बिल्कुल अनिश्चित है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है 1। तो जो वो घटना है ना, घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। इनके बीच में बढ़ती या घटती जाएगी, क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकती और 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो कोई भी जो प्रायिकता है ना, उस प्रायिकता का मान जो है वो हमेशा किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात जो है मैं आपको लिखाऊंगा। उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं संकेत की। संकेत की प्रायिकता को जो है हम दर्शाते कैसे है। देखिए दोस्तों, आपने लिख लिया पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। जी यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ए का मतलब कोई एक घटना। अब इस पी ए का मतलब होता क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता। इस ए का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक घटना है तो किसी घटना के होने की प्रायिकता। आप ये लिख लीजिए, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी चीज़ जो है क्या है, पी लिख लिया प्रोबेबिलिटी और ए लिख लिया, और इस ए के ऊपर आपने एक लिटी खींच ली, मतलब इस एक के ऊपर एक आपने डंडा लगा लिया। इसका मतलब क्या है, पी ए बार। ठीक है दोस्तों, पी ए बार का मतलब क्या होता है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। जैसे कि होने की प्रायिकता तो पी ए से दर्शाएंगे, तो नहीं होने की प्रायिकता को किससे दर्शाएंगे हम, पी ए बार से। तो आप जो है क्या लिखोगे, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपने लिख लिया कि पी ए किसी घटना के होने की प्रायिकता और पी ए बार किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि कोई भी एक घटना है जैसे कि पी ए, इसका मतलब क्या होगा, किसी घटना के होने की प्रायिकता वो किस किस के बीच में हो सकती है, या तो 0 हो सकती है,
ठीक है दोस्तों, 0 भी हो सकती है इसलिए बराबर की है, और उससे ज़्यादा हो सकती है। 0 से तो हमेशा ज़्यादा होगी, 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकती। और कहाँ तक और जो है वो 1 हो सकती है, और 1 से हमेशा मतलब कम भी हो सकती है। मतलब कोई भी घटना जो है वो उसका मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। 1 या 1 से कम होगा और 0 या उससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना की बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी घटना है, उस घटना के होने की प्रायिकता को जो मान होता है ना, वो 0 या उससे ज़्यादा या फिर 1 या उससे कम, इन दोनों के बीच में होता है। 0 या उससे ज़्यादा और 1 या उससे कम, इन दोनों के बीच में किसी घटना के होने की प्रायिकता का मान जो है वो बदलता रहता है। तो ये बात जो है आपको समझनी है, ये बात जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और एक जो है अब आपका लास्ट पॉइंट है गया है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो 28 प्रश्नमाला है ना, वो मैं आपको इतने सिंपलेस्ट वे में बताऊँगा, मतलब जो आपको ऐसा लगेगा कि इसके जो है बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको समझना है, बाकी सभी जो है आपके बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपको पता है जैसे कि बोल लिया कि आपके पास से देखिए किसी घटना की प्रायिकता जो है, किसी घटना ए की प्रायिकता जो है वो ई है। क्या है? ई। ठीक है दोस्तों, तो किसी घटना ए की प्रायिकता को हम कैसे दर्शाएंगे? पी ए से, ये आपके हो गए ए। अब आपको पूछ लिया कि किसी घटना ए की प्रायिकता पी ए अगर ई है, तो किसी घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता, यहाँ पे होने की प्रायिकता जो है वो ई है। तो किसी घटना ए के, क्या लिखोगे आप? किसी घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता जो है वो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, नहीं होने की प्रायिकता को हम दर्शाएंगे ई बार से। तो किसी घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं? पी के ऊपर, पी के ब्रैकेट में ए का ए लिखा है, उसके ऊपर एक डंडा, वो क्या होगा? ई बार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ई बार। अब ई बार जो है मान, ई बार का मान, देखिए पी ए का मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे किसी घटना एक होने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। लेकिन हम इसका मान कैसे निकालेंगे? किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकता, ये तो जो हमें पता है, इसका जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन इसका मान जो, इसका फॉर्मूला तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसको जो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी जो है एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है? किसी घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपका होता है पी ए बार। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। क्या होता है? किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, आप वापस समझ लीजिए, किसी घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता, जिसे हम ई बार से दर्शाते हैं, वो क्या होता है? 1 माइनस किसी घटना की होने की प्रायिकता। तो ये जो है आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। आप चाहे इसे जानने के हो तो ठीक है, चलेगा, इसको जो है आपको याद करना है। अब यहाँ तक जो है आपको इस चैप्टर की जो समरी है ना, इस चैप्टर का जो बेस है वो पूरा होता है। इसके बाद जो हम सीधे चैप्टर के ऊपर आएंगे और सीधा जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फिलहाल जो है हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है जो आपके मोस्ट है और अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी जो है हम अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 18वीं प्रश्नमाला में आपकी एक ही प्रश्नमाला है। आपकी 18वीं जो प्रश्नमाला उसमें एक ही प्रश्नमाला है, जो कि कौन सी है? 18.1। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है पहले सवाल आपको दिख रहा होगा। पहले सवाल में जो है आपको क्या बोला गया है कि एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, पासा आ गया है ना, अब आप जो है आप प्रश्नमाला को छोड़िए, अब एक क्या आ गया है? आपके पास एक पासा आ गया है। अब पासा के ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उस तरह के प्रश्न को हम समझ लेंगे। पहला सवाल जो है वो आपको दिख क्या होगा? ठीक है दोस्तों, कि पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस तरीके के इसके ऊपर लगभग 10 से 15 जो क्वेश्चन है, उनको हम एक ही प्रश्न के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है हेडिंग क्या लिखो कि एक पासे वाले
वाले प्रश्न, क्या लिखोगे हेडिंग पासे वाले प्रश्न, क्या लिखोगे पासे वाले प्रश्न, पासे वाले प्रश्न। अब इससे जो है वो क्या होगा, देखिए दोस्तों इससे भी जो है आपको किसी भी तरीके के, चाहे उदाहरण में से पूछो चाहे बुक में से पूछो, आपका जो है सभी जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम यह समझते हैं कि पासा जो है वो आखिरकार होता क्या है। अब पासा जो है समझाना अब तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप सभी ने लॉकडाउन में लूडो गेम तो बहुत ही खेला होगा, ठीक है दोस्तों। तो लूडो गेम में जो आपका वो बटन होता है ना, जहाँ पे जो है अलग अलग मान आता है कि एक बार दबाए तो एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया, एक बार 6 आ गया, इस तरीके का कुछ जो है वो आपका बक्सा होता है, इसी तरीके का जो है बक्सा होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसे जो है हम पासा बोलते हैं। अब पासे में जो है वो छः फलक होती है। कितने फलक होती है? 6। एक फलक के ऊपर जो है मैं छः के 6 फलक यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए 2 3 4 5 और 6। इस पासे के ऊपर 6 फलक होती है। एक फलक के ऊपर ऐसे एक बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपको देखा होगा लूडो गेम में, 2 फलक के ऊपर दूसरे फलक के ऊपर जो है वो या 2 बिंदु होते हैं, तीसरे फलक के ऊपर 3 बिंदु होते हैं, चौथे फलक के ऊपर 4 बिंदु होते हैं, पांचवें फलक के ऊपर 5 बिंदु होते हैं और छठे फलक के ऊपर 6 बिंदु जो है वो होते हैं। इसी तरीके का होता है। अब कई बार जो है आपको ये दिखता है, कई बार ये, कई बार ये दिखता है, कई बार ये, अलग अलग जो है आपको दिखता रहता है। अब ये जो 6 के 6 फलक जो है ना, इस एक के पासे में होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस एक पासे में जो है वो 6 के 6 फलक होते हैं। 2 आगे, देखिए आगे पीछे, इस साइड और ऊपर नीचे, 6 के 6 फलक इस पासे के अंदर आती है। तो ये जो है आपका एक पासा हो गया, ठीक है। ये बात जो है आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको सवाल क्या पूछा, देखिए दोस्तों कितना सिंपल सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी। क्या पूछा है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। ये आपको पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सबसे पहले जो है पी ए जो है वो क्या होता है, देखिए दोस्तों शॉर्ट में आप लिखो तो m/n। m का मान होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और n का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। अब आप ये समझिए कि एक पासे को आप फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम कितना आएंगे। देखिए आप जो है एक फेंकोगे तो या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। मतलब 6 घटना हो सकती है। आप ये मत समझिए कि 2 आ गया इसका मतलब ये वाला 2 है, ठीक है दोस्तों, ये वाला 2 है। 2 आ गया मतलब एक पासा है उसके ऊपर 2 पॉइंट बने हुए हैं। 2 आने का मतलब ये है, न कि ये है कि 2 आ गया इसका मतलब कि 2 कोई प्रायिकता जो घटना उसका मान है, घटना का मान नहीं, इस तो सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रायिकता मैं इसमें जो है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 कुल परिणामों की संख्या जो है वो कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6 होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लिखोगे कुल परिणामों की एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या जो है वो कितनी होगी 6 होगी। यह जो है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब पासे वाले प्रश्न जो है अब इससे लिखने को क्या फायदा होगा कि जब भी आप पासे को फेंकोगे ना, एक पासे को, जब भी आप एक पासे को फेंकोगे तो हमेशा कुल परिणामों की संख्या 6 हुई होगी। 6 से न तो 1 ज़्यादा होगी न ही 1 कम होगी। हमेशा एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या जो है वो आपके 6 ही होगी। अब हम आते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। किस पर आते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या आप कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या की आपको बात करें तो आपको क्या बोला है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या बोला है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अभी देखिए दोस्तों 4 से बड़ा अंक किस किस कंडीशन में आ सकता है। ये तो 1 है, ये तो 4 से कम है, 2 4 से कम है, 3 4 से कम है और 4 क्या है। अब देखिए दोस्तों आपको पूछा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब इसमें हिंदी बहुत ही आपकी अच्छी होनी चाहिए। 4 से बड़ा अंक मतलब 4 ने पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि 4 या उससे से बड़ा, आपको बोला है 4 से बड़ा अंक, मतलब 4 तो जो है वो नहीं आना चाहिए। तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से? 5 और 6, मतलब 2 घटना ही हो सकती है। 4 से बड़ी 2 घटना हो सकती है, या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम सिर्फ 2 ही यहाँ पे बनेंगे। आप ये मत गिनने बैठना कि 4 से बड़ा 5 होता है और एक 6 होता है तो 5 और 6 11 हो गए, ये मत आप समझना। आप जो है 5
5 आना एक घटना है और 6 भी आना जो है वो एक घटना है। टोटल 2 घटना होगी, जैसे कि 1 आना एक घटना है, 2 आना भी एक घटना है, 3 आना भी एक घटना है, 4 आना भी एक घटना है, 5 आना भी एक घटना है और 6 आना भी एक घटना है। ये कोई मान नहीं है, ये सिर्फ घटना है। तो 2 घटना हो सकते, तो इन दोनों घटनाओं को जो है आपने लिख लिया। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। तो पी ए का मान जो है वो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 6, 2/6 हो गया 1/3। आपका ये सवाल जो है वो तो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल तो हो गया। अब बस इसमें जो है आप ये मिटा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मिटा लीजिएगा। अब आप लिखना कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, बिल्कुल सेम आप यही लिखोगे, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ये आपने लिख लिया। अब कुल एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6, अनुकूल परिणामों की संख्या 2। इसके बाद इस सब फॉर्मूले को लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना। आपका पूरा जो है मैं आपको कंसेप्ट से लिखवाते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम क्या करते हैं, इस सवाल का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो आपका पास वाला प्रश्न है ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे पोस्टमार्टम, देखिए दोस्तों, हम साइंस वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं साइंस से हूँ और साइंस में भी मैथ से बिलोंग करता हूँ। साइंस में भी 2 होती है, एक तो साइंस मैथ होती है और एक साइंस बायो होती है। तो मैं साइंस से मैथ से हूँ, तो जो है मैथ में तो जो है वो पोस्टमार्टम करने की आदत है। तो मैं जो है अब मैथ में आपको पूरा पोस्टमार्टम ही करके बताऊंगा। अब कैसे पोस्टमार्टम करेंगे, देखिए दोस्तों, आपने एक पासे को फेंका है, तो पासे में जो है वो 6 घटनाएं हो सकती है। इन 6 की 6 घटनाओं को जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 और 6। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये जो है आपने 6 की 6 घटना को लिख लिया। अब इस कंडीशन में कुल परिणाम जो है, टोटल परिणाम कितने हैं, 6 ही होंगे, इससे ज़्यादा आपको होने को नहीं है। ये जो है आपने लिख लिया। अब आपको पहले सवाल में जैसे कि 18.1 का पहला सवाल पूछे तो की बात करें तो इसमें आपको ये बोला था कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो आपने 2 लिख लिया था। अब आपको ये बोल लिया कि 4 अंक आने की प्रायिकता, क्या बोल लिया कि 4 अंक आने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, देखिए अब जो भाषा में जाना, एक पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता, ये जो है आपको सवाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि एक पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, 4 अंक आने की प्रायिकता मतलब क्या हो गया, मतलब आप जो है आप डाउट में आ जाओगे, 4 अंक मतलब क्या 1 2 3 4 ये, या फिर यही 4, ये जो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, 4 अंक आने की प्रायिकता मतलब ये 4। ठीक है दोस्तों, ये जो आप बात को आपको जो बात समझ में आ गई, तो आप क्या लिखोगे कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम जो है वो हो गए 6 और अनुकूल जो है वह परिणाम कितने हो गए। तो जो है बंदे यहाँ पर मात खा लेते हैं। आपको बोल दिया गया कि 4 अंक आने की प्रायिकता, तो 4 अंक आने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितना, अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है ना। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है, लेकिन बंदे क्या कर लेते हैं कि 4 अंक बोला है ना, तो वो 4 अंक को जो इसमें 4 है ना, उसको भी प्रायिकता समझ लेते हैं, उसको अनुकूल प्रायिकता समझ लेते हैं, अनुकूल परिणाम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 4 अंक आना तो एक घटना है ना, घटना कितनी है, घटना तो एक ही है ना, अनुकूल घटना। तो यहाँ पे जो है आपको 1 लिखना, सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है। और उसके बाद आपको प्रायिकता निकालनी है पी ए, जो कि कितना होगा, 1 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या 6। तो अनुकूल आपको जो है वो 4 अंक आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6। ये जो है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का हो सकता है। आपको बोल लिया कि 1 अंक आने की प्रायिकता, तो अब क्या लिखोगे, 1 अंक आने की प्रायिकता अभी क्या होगा। अब 1 अंक आने की प्रायिकता में अभी अनुकूल घटना 1 है और कुल घटना 6 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। अब यहाँ पे 2 अंक आने की प्रायिकता लिख लिया तो भी 1/6 हो जाएगा। 3 अंक आने की प्रायिकता बोल लिया तो भी आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। 4 अंक आने का पूछ लिया तो भी 1/6 प्रायिकता होगी। 5 अंक आने का पूछ लिया तो भी प्रायिकता का मान 1/6 होगा, और 6 अंक आने का बोल लिया तो भी प्रायिकता का मान 1/6 होगा। ये जो है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे। अब आपको बोल लिया कि 1 से बड़ा अंक, 1 से बड़ा, क्या बोल लिया कि 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब आपको यह बोला गया है कि 1 से बड़े कितने अंक है, तो आपको पता है कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम जो है वो है 6 हमारे पास, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 से बड़ा मतलब 1 तो इसमें नहीं है, 1 से बड़े कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 से बड़े 5 अंक है।
5 अंक में स्वाभाविक एक से बड़ी 5 घटना हो सकती है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। एक से बड़ी कितनी घटना है? 5 घटना है। तो अनुकूल घटना जो है वो कितनी होगी? अनुकूल परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे? 5। तो आपकी प्रायिकता जो है P1 क्या बनेगी? 5/6। ये जो है आपकी क्या बन जाएगी? प्रायिकता। तो ये जो है आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के यदि आपको प्रश्न पूछ ले तो आपको क्या करना है। आप जो एक एक प्रश्न को लिखते जाइए, ये सभी प्रश्न जो है आपकी बुक में है, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे, चाहे आपको एग्जाम्पल में मिलो, चाहे आपको इस प्रश्नमाला में ही मिलो, या फिर आपको विविध प्रश्नमाला में मिलो, कहीं ना कहीं तो जो है आपको ये प्रश्न मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर हो सकता है कि एग्जामिनर आपको घुमा कर भी दे दे, तो आपको पास से वाले प्रश्न तो जो है बिल्कुल एकदम समझ लेने के। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़े, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए किस किस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं, वो मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। ये जो आपको पूछ लिया, अब आपको पूछ सकता है कि 6 एक या उससे बड़ा, एक या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक या उससे बड़ा, एक या उससे बड़ा मतलब इसमें एक भी शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक भी शामिल हो गया मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी आ सकता है। एक या एक से बड़े में 6 कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम भी 6 होगा, या तो 1 आओ तो भी चलेगा, 2 आओ तो भी चलेगा, 3 आओ तो भी चलेगा, मतलब कुल परिणाम भी 6 और अनुकूल परिणाम भी 6। तो आपके पास 6/6 एक आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है इसका यह मान हो जाएगा। तो जो है आप लिख लीजिए। इसके बाद जो है आपको बोल लिया कि 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या बोल लिया? 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 6 से छोटा, ये जो है आपको बोल लिया। अब 6 से छोटे अंक आने में देखिए कुल परिणाम तो आपके 6 ही होने वाले हैं। अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम 6 से छोटे हैं ना, तो 1 2 3 4 और 5 होंगे। सिंपल सी बात है, तो आपने लिख लिया 5। तो आपकी प्रायिकता जो है वो क्या बनेगी? 5/6। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल सी बात है। अब आपको बोल लिया यह कि 6 या उससे छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब इसमें आपको 6 भी शामिल हो गया, 6 भी शामिल हो गया, इसका मतलब जो है इसमें अनुकूल परिणाम 6 हो जाएंगे, और कुल परिणाम 6 है ही, तो 6/6 आपका 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपको इन सवालों को करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा और पोस्टमार्टम हम कर लेते हैं। अब आपको बोल लिया कि 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या, इसको जो है हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपका मोस्ट बेस्ट है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता में आपका कुल परिणाम तो 6 है ही। अब 1 से छोटा अंक, 1 से छोटा अंक आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। 1 से छोटा अंक 0 होता है, -1 -2 जो कोई भी होता है। अब 1 से छोटा अंक तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है ही नहीं तो हम कहाँ से यहाँ पे लाए, अनुकूल परिणाम कहाँ से लाए। ठीक है दोस्तों, कि अनुकूल परिणाम हम कहाँ से लाए। तो इस चक्कर में बच्चे जो है वो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ का कुछ लिख लेते हैं, चाहे इसमें चाहे कुछ का कुछ लिख ले, और परिणाम में जो है क्या लिख लेते हैं, प्रायिकता में 1 लिख लेते हैं। अब पता नहीं कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं ना। देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है कि आपको बोला है कि 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब 1 से छोटा अंक इसमें है ही नहीं। अब है ही नहीं, इसका मतलब गणित में क्या होता है? 0। ठीक है दोस्तों, है ही नहीं, इसका मतलब 0। ये जो आपने लिख लिया, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या 0 बटे कुल परिणामों की संख्या 6। तो 0 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया? 0। बस। तो 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी? 0। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ये संभावना हो ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम संभावना की बात करें ना, संभावना बिल्कुल 0 है। हम बोलते भी है कि इसकी संभावना तो 0 है, बिल्कुल क्रॉस है। तो बस ये भी तो प्रायिकता बोल रही है कि इसकी प्रायिकता जो है बिल्कुल 0 है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जो है आपको घुमा के बोल सकता है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या बोल लिया? 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब 6 से बड़ा अंक तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी अनुकूल परिणाम 0 होंगे और कुल परिणाम 6 है। तो 0 में 6 का भाग दिया तो आपका 0 ही आएगा। तो बस ये जो है आपको समझना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको ये बोल लिया कि 1 या उससे छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 या उससे छोटा अंक। अब इसमें 1 भी शामिल हो गया। ठीक है, 1 से छोटा नहीं है लेकिन 1 तो शामिल हो गया ना, इसका मतलब 1 या 1 से छोटा, 1 तो घटना है। अब 1 से दूसरी घटना नहीं है, तो 1 तो घटना है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको 1 या 1 से छोटा बोला है, तो अब आपका P1 कितना बन जाएगा?
1/6, क्योंकि आपको बोला है कि एक या तो एक आना चाहिए या फिर उससे छोटा। अब इससे छोटा तो नहीं है, लेकिन एक तो है ना, एक तो आ ही सकता है ना, एक घटना तो एक घटना आपने लिख ली तो 1/6 ये जो है आपका काम हो गया। इसी तरीके से 6 में भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब कई बार जो है आपको क्या पूछ लेता है एग्जामिनर कि 2 या फिर 3 क्या पूछ लिया जाता है कि 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, यह आपको समझाना है। 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, यह आपको समझाना है। अब 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता मैं कैसे बताऊंगा। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला कि 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता। अब पहले आप यह निकालिए कि 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता है क्या आखिरकार, ये तो हमें पता चले कि 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता है क्या। अब देखिए 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे है, तो 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 तो है नहीं इसमें, सिर्फ 2 और 1 है। तो आप क्या लिखोगे कि इसमें टोटल परिणाम तो 6 है और अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 से छोटा मतलब 2 और 1, 3 से छोटे तो 2 ही है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 2। तो 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता जो है वो क्या हो गई, 2 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6, तो कितना हो गया 1/3। तो ये जो है आपके 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख लिए। अब आपको पता है कि किसी घटना होने की प्रायिकता PA = E है, तो उसका नहीं होने की प्रायिकता जो क्या हो जाएगा 1 - PA। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आप क्या लिखोगे, अतः 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता, ये आपने पूरा लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है क्या लिख लोगे, PA के ऊपर एक डंडा लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 1 - PA, ये आपकी सिंपल सी बात होगी। और 1 - PA का मान कितना है, माइनस का 1/3 आया, आपने लिख लिया। अब जो है घटा लीजिए आप, एलसीएम लेके घटाओगे तो 3 - 1/3 आ गया, तो आपका हो जाएगा 2/3। तो ये जो है आपका PA हो गया। ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि आपको बोला कि 3 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले आप आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ज्ञात कर ली कि 1/3 है। तो अब जो है नहीं आने की प्रायिकता के लिए आप इस आने की प्रायिकता को 1 में से घटा लीजिए। 1 में से इस आने की प्रायिकता को घटाया तो आपके पास आ गया 2/3। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। अब यदि आपको ये बोल लिया होता कि 6 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 6 से छोटे अंक आने की प्रायिकता पहले आप निकालोगे, तो 6 से छोटे अंक आने की प्रायिकता 1 2 3 6 व 5, अनुकूल घटना 5 और कुल घटना जो है कितनी है आपकी, कुल घटना बोल रहे, कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम जो है आपका कितने हैं 6, तो 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 से 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, ये आपने निकाल ली 5/6। अब 5 से छोटा अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या करोगे, तो इसको 1 में से घटा लोगे। जो आपका 5 से 6 से छोटा अंक आने की घटना आने की जो प्रायिकता है वो उसको जो है इसमें से घटा लोगे, 5/6 को 1 में से घटा लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/6। ये जो आपका काम हो गया। इस तरीके से इन सवालों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी पूरे पास से वाले प्रश्न है, पूरा इसका हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है कि पासे वाले प्रश्न जो है जहाँ कहीं भी देखते हैं उनको ढूंढ के जो है मारना है। इसका मतलब ढूंढ के मारने का मतलब एक एक प्रश्न को ढूंढना है आपको पूरी प्रश्नमाला में से, और जाकर भी पासे वाला प्रश्न देखे उनको जो है हल करना है और उसका क्या आंसर होता है, किस तरीके से होता है। अगर कोई आपको इसमें डाउट आता है तो वो जो है आप हमें जरूर बताइए, और भी कोई इसमें पासे में एक टॉपिक छूट गया है तो वो भी जो है आप हमें जरूर बताइए, जिससे हम और भी जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल RPSC इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों हम अगले वीडियो में इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। आपका यहाँ पे एक सवाल में इतना बड़ा लंबा हो गया है, एक सवाल में जो हमने आपको इतना बता लिया, और भी जो है 3-4 टॉपिक आपको बताएंगे, इसमें आपकी पूरी प्रश्नमाला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।